को एक्सेल खोल के दिखा रखा है। ये एक्सेल है, ये हमारी होती है रो और ये हमारी होती है कॉलम। और ये भी जिसमें हम क्लिक करते हैं ये होती है हमारी सेल। ये हमारी सेल का जो नंबर है B4 है। B4 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, B4 है। ये हमारा फॉर्मूला बार है, जो भी कोई टाइप करते हैं वो फॉर्मूला बार में शो होता है। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ कुछ भी तो हमारा फॉर्मूला बार में शो होता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे रिबन है। होम होम इंसर्ट रो ड्रॉ पेज लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू व्यू डेवलप हेल्प, ये हमारे रिबन है। और ये हमारे इसमें रिबन के अंदर टैब दी हुई हैं। ये क्लिपबोर्ड की टैब है, क्लिपबोर्ड है, ये फ़ॉन्ट है, ये अलाइनमेंट है, ये नंबर है, ये स्टाइल है, ये सेल है, ये एडिटिंग है, ये एडोन है। आखिर ये देखो, जब नाम में दिख रहा होम, होम का मतलब होता है कि अगर हम घर, होम का मतलब कुछ भी काम करेंगे तो काम करने के सारे काम मिलेंगे होम में। जैसे मुझे कोई लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, कुछ लिख दिया यहाँ पे कुमार। अब मुझे इसके साथ कुछ काम करना है, ये कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से अगर इस पूरा कॉपी करना, इसका मान के चलो ये फॉन्ट बदलना है तो फॉन्ट यहाँ से बदल सकते हैं, साइज देखो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये हम बोल्ड कर सकते हैं, इटालियन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन करनी है डबल भी कर सकते हैं। अभी तो जो कुछ नहीं करनी। ये हम बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर हमारे पास कौन कौन सी हैं? बॉटम है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, नो बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है, थिंक आउटसाइड बॉर्डर है, बॉटम डबल बॉर्डर है, थिंक थिंक बॉर्डर बॉर्डर है। तो ये हमारे बॉर्डर है। अगर कोई कस्टमाइज बॉर्डर भी कर सकते हैं, हमारा ड्रॉ बॉर्डर जैसे मैं यहाँ पे करा, ये अपने हिसाब से बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे कलर हैं, कुछ कलर देना हो, कलर हम कोई भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कलर कोड है तो हम यहाँ पे आकर के हम कलर कोड भी लगा सकते हैं। कस्टम कलर कोड में यहाँ पे हम अपना नाम डाल सकते हैं, कोई भी कलर हो A to Z हम उस हिसाब से कलर कर सकते हैं। अब देखो कोई कलर है नहीं, क्योंकि ये कलर मेरे एजेंट में है नहीं। ठीक है, इस तरीके से। बाकी ये नंबर हम डाल सकते हैं, नंबर पे कलर डाल सकते हैं। अब इसके सेम भी यही बात है, अगर हमारे पास कोई कलर नहीं है तो हम उसके लिए भी कलर कोड है अगर हमारे पास, तो कलर कोड यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक। ओके। अब उसके बाद आता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करने के लिए हमें देखो कोई ऊपर नीचे, राइट, सेंटर, लेफ्ट, कोई मर्ज करनी है, कोई दो तीन कॉल तो मर्ज कर सकते हैं हम, मर्ज होगी। ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है, ये मर्ज हो गया। मर्ज सेल अगर हमें ये करनी है तो मर्ज सेल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, जैसे मान के चलो कि मैंने लिखा यहाँ से ये नंबर लिखा। अब मैं इस नंबर को डेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं डेट पे जाऊंगा, यहाँ पे डेट पे क्लिक किया मैंने, डेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मुझे शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट चाहिए, लॉन्ग डेट भी आ गई। अगर मुझे ये नंबर में चाहिए तो नंबर आ गया। जीरो हटानी है, जीरो हटा दी, जीरो बढ़ा दी। ठीक है। कोमा लगा दिया, पैसे में हो गया, देखो कोमा लग गया 2 की जगह। दिख रहा है, देखो ये रहा, ये देखो कोमा लगा हुआ है। ठीक है। और ये डॉलर लगा दिया, अगर लगाना हो तो डॉलर लगा लगता है। ठीक। परसेंटेज लगा दिया, मैं जाके नंबर पे करूंगा तो सेम आ जाएगा। ठीक है। जीरो हटा दिया, ये नंबर का हो गया। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि क्या कुछ कंडीशन होती है क्या हमारे उसमें, जैसे हाईलाइट के लिए कंडीशन है, टॉप बॉटम के लिए कंडीशन है, डेटा बार के लिए कंडीशन है, कलर स्केल के लिए कंडीशन है। ये सब हमारी कंडीशन दी हुई है, कंडीशनल जो होती हैं। ये हमारे फॉर्मेट है। जो भी हम कोई टेबल बनाएंगे तो उसका हम फॉर्मेट दे सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट होनी है, इस तरीके से होनी है। टेबल देगा तो ये अपना फॉर्मेट बदल जाएगा। ठीक है। ये सेल की स्टाइल है, जो हमारी ये सेल होती है, ये वाली सेल जो होती है, ये सेल, इसकी स्टाइल क्या रखनी है। ये सब सेल स्टाइल दी हुई हैं सारी। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल, टोटल, सब ये दिया हुआ है। ठीक है। ये सेल के लिए, ये इंसर्ट के लिए है। अगर हमें अपनी कोई कॉलम इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कोई रो करनी है इंसर्ट तो रो भी कर सकते हैं। कोई सीट करनी है इंसर्ट, सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। सीट पे करूँगा, देखो 2 सीट होगी। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। कोई डिलीट करनी है, सीट डिलीट करनी है, सीट डिलीट हो जाएगी। ठीक। कॉल, सेल डिलीट हो जाएंगी, और तुम्हारी रो शीट डिलीट हो जाएंगी, और तुम्हारी कॉलम डिलीट हो जाएंगी। तो तुम कुछ भी डिलीट कर सकते हो इसमें आकर के। ठीक है।
ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। और ये सब हमारे नॉर्मल चार पांच होते हैं, बाकी तो बहुत सारे फंक्शन। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बहुत सारे फंक्शन दिखेंगे, आपको दिख रहा है? ये देखो सारे फंक्शन दिख जाएंगे। ठीक है, इनका यूज कैसे करेंगे? ये रबड़ है हमारी, कोई हमने फॉर्मेट बनाया, उसको हमें कैसे क्लीन करना है, तो ऐसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर हो गया ना? देखो बजाऊंगा मैं, क्लीन हो, इस पर क्लिक करूंगा, आ जाऊंगा, ऑल क्लियर। यहाँ से ये तो कॉपी पेस्ट का है। ठीक है, ये शॉर्ट एंड फिल्टर है। अब जो हमारा फिल्टर रहेगा A to Z में रहना है, या कोई फिल्टर हमारा Z to A में रहना है, या कोई कस्टम फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगा सकते हैं। वो ये वाला फिल्टर नहीं है जो तुम सोच रहे हो, फिल्टर वो दूसरा आता है। जो वैसा फिल्टर होता है ना, वो फिल्टर दूसरा होता है। ठीक। अगर आप वाकई में बिगिनर हैं और आप एक्सेल सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे एक्सेल बिल्कुल बेसिक सीख सकते हैं। आपको एक्सेल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊं तो हमको बेसिक से टू एडवांस तक इसे लेकर के जाएंगे। आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि ये किस तरह का, कोई नया नया टीचर होता है तो पढ़ाने में उसको कंफर्टेबल टाइम लगता है। बट ये है कि आपको सीखने में बिल्कुल आसानी होगी। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में जाएंगे तो 4-5 हज़ार रुपये का आपको बैच करना पड़ेगा, सिर्फ एक्सेल सीखने के लिए। और नॉर्मली यही है सर। अब कोई बेसिक चीजें होती हैं कि आपको, कि कहाँ तक रो होती हैं, तो मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ सीधी बात है, कंट्रोल हम एरो करेंगे राइट में तो हम सीधे लास्ट में पहुंच जाएंगे। हमारी XFDF ये हमारी होती है। अगर हम कॉल रो पे जाएंगे तो कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये हमारी रो दिख जाएंगे आपको लास्ट में, जितनी भी कॉलम है। अब आता है इंसर्ट का। इंसर्ट का काम क्या होता है कि कुछ भी हम अपनी फाइल पे दोबारा से इंसर्ट करें। अपने यहाँ पे तो है, कुछ अलग से इंसर्ट करें। जैसे मुझे पाइवट टेबल बनानी है। अब पाइवट टेबल बनानी है, लेकिन अब हमें पाइवट टेबल बनानी नहीं आती, तो एक्सेल रिकमेंडेशन करेगा कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। कोई टेबल बनानी है, टेबल का फॉर्मेट दो, टेबल बन जाएगी। ठीक है। कोई पिक्चर लानी है, तो हमारे लैपटॉप पे पिक्चर है या गूगल से लानी है तो पिक्चर भी ला सकते हैं। कोई शेप बनाना है, किस तरह का शेप दिख रहा है आपको, सारे शेप ही, फ्लो चार्ट वगैरह जो भी है, इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। जो भी हम कुछ भी भाषा से स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमारा अलग से टैब खुल जाएगी। मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ देखो, सेव फॉर्मेट, इंसर्ट हो गया हमारा। और जी, आइकन भी कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये तो पूरा है इंसर्ट का। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, और हम टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, हेडर ऐड कर सकते हैं, या वर्ड ऐड कर सकते हैं। सिग्नेचर करने हो तो इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे फिल्टर्स हैं। स्लाइस वाले फिल्टर, वो फिल्टर नहीं, दूसरे फिल्टर है ये हमारे। स्पार्क लाइन है, जैसे कोई अपने प्रोजेक्ट को लाइन में दर्शाना है या कॉलम में दर्शाना है या उसमें दिखाना, तो ये बन सकता है। ये चार्ट है हमारे। चार्ट तुम्हारे किस तरीके, पाई चार्ट, बाई चार्ट, लाइन चार्ट, तो हर तरह के चार्ट दिए हुए हैं, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं चार्ट भी। ठीक है, ये ड्रॉ। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मान के चलो मुझे ये करना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इस वगैरह ये करते हैं। ये ड्रॉ है, इसका तो कोई एक्सेल में ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती, नहीं है इसकी, कोई जरूरत पड़ती नहीं है इसकी एक्सेल में। तो इसको तो हम जरूरत नहीं करते। ये पेज लेआउट, पेज लेआउट में थीम कैसे रखनी है पेज की, हमें ये थीम डिसाइड करनी है हमें। ठीक है, पेज का क्या कलर है ना, कलर डिसाइड करना पड़ेगा। फॉन्ट कैसे रखना है हमें, फॉन्ट यहाँ डिसाइड कर सकते हो आप। इफेक्ट कैसे रखना है, कोई स्लाइड बना रहे हैं तो किस तरह इफेक्ट रखना है। पेज का मार्जिन क्या रखना है, पेज किस तरीके से बनाना है, नैरो है, वाइड है, नॉर्मल है, कस्टम साइड। ये 4-5 पेज होते हैं, तो इस तरीके से पेज डिजाइन भी कर सकते हैं आप आराम से इसमें। ठीक है, पेज ओरिएंटेड, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। ठीक, साइज क्या रखना है, ये साइज होते हैं, वो प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो ये साइज डिसाइड करते हैं कि हम साइज कैसा रखना है, A3, A4, A5, या स्टेटमेंट में रखना है या लीगल में रखना है या लेटर में रखना है। इस तरीके से हम पेज अपन डिसाइड कर सकते हैं। जो हमारा प्रिंटर होगा उसके अकॉर्डिंग देना है तो दे सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंट एरिया। ये डिसाइड करता है कि प्रिंट एरिया तुम्हारा कितना है। जैसे मान के चलो कि प्रिंट एरिया हमारा कंट्रोल पी करा, तो प्रिंट एरिया हो जाएगा डिसाइड। ठीक है, पेज ब्रेक करना है, पेज को इंसर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते। पेज का मतलब, अगर मैं यहाँ तक कोई काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक काम कर रहा हूँ, मुझे पेज ब्रेक करना है तो मुझे यहाँ से ब्रेक करना है क्या, या यहाँ से करना है, तो पेज ब्रेक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और रिमूव करना, रिमूव कर सकते हो। बैकग्राउंड में कुछ लगाना सकते हो, लगा सकते हो बैकग्राउंड में वगैरह जो भी है।
आप ला सकते हो। इमेज तुम्हारे लैपटॉप में नहीं है तो आप बाहर से ला सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो। तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसमें सारे फॉर्मूले लगते हैं कि जो जो तुम अपना काम कर रहे हो, अकाउंटिंग में कर रहे हो, एक्सेल में कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला लग सकते हैं। बेसिकली काम जो होता है ना इन फॉर्मूले का होता है एक्सेल में। देखो फाइल बनाना एक इजी है, फाइल को अच्छे तरह से बनाना थोड़ा हार्ड है। एक्सेल के फॉर्मूले नॉर्मली बेसिक सीखना आसान है, लेकिन उसके एडवांस में फॉर्मूले कहाँ पे यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, वो सीखना डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं तो एक्सेल सीखना बहुत बड़ा टास्क है। और एक्सेल आप एक दो दिन में नहीं सीख सकते। एक्सेल को सीखने में कम से कम आपको साल 6 महीने लगेंगे, वो भी कम है, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग एक्सेल होता है और अलग अलग काम होता है। तो ये सिर्फ एक बेसिक होता है कि हाँ हमें पता हो कि अगर हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो कहाँ से लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। ये हमारा डेटा हो गया। जैसे डेटा में हमारा ये है, कोई डेटा इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा यहाँ से। ठीक है, फाइल वगैरह में कर सकते हैं। ये फिल्टर लगाते हैं, जो मैं बता रहा फिल्टर लग गया, देखो ये लग गया फिल्टर, देखो दिख रहा है, फिल्टर लग गया। ये फिल्टर का ये है, फिल्टर जो मेन होता है। रिव्यू, हमें कोई स्पेलिंग चेक करनी है या हमारा थेरस देखना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, वर्क स्टेटस देखनी है, चेक करना है कुछ, तो ये हम इसमें देख सकते हैं। व्यू में देखना है कि हमें इसकी गाइडलाइन हटानी है, क्या फॉर्मूला हटाना है, ये सब देख सकते हैं। कस्टम पेज लेआउट देख सकते हैं, पेज ब्रेक देख सकते हैं कितना है। डेवलपर में देख सकते हैं, जो ये कुछ हम रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, माइक्रो वगैरह रिकॉर्ड, वो तो डेवलपर का काम ये होता है। हेल्प वगैरह में कुछ नहीं है, तो ये सब सीधा बेसिक है। वो सिर्फ इसकी एक वर्बली जानकारी दी गई है। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं और आपको थोड़ी बहुत जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगली जो वीडियो आएगी वो इस एक्सेल की एडवांस की बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है।